हेलो एवरीवन, सुकृति हियर। तो स्टूडेंट्स, अभी तक जितना भी हमने रिप्रोडक्शन में पढ़ा, हमने गैमेट्स देखे, गैमेट्स की फॉर्मेशन देखी, और उसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि वो स्ट्रक्चर्स कैसा होता है उन गैमेट्स का, है ना। तो फिर देखो, आपको मैंने oogenesis में पढ़ाया होगा कि अगर एग जो है फर्टिलाइज हो जाता है ना, जब एग फर्टिलाइज हो जाता है, एग रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte स्टेज पे। तो उसके बाद अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है तो वो ग्रो करता है ootyd में, राइट। तो उसका तो जाइगोट बन जाएगा। लेकिन सपोज ऐसा हो कि एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाए, कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो, एग की फ्यूजन नहीं हो स्पर्म के साथ, फर्टिलाइजेशन नहीं हो, तो उसके बाद उस ओवुलेटेड एग का क्या फेट होता है, आज हम वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल फेज। देखो, अगर जो एग है ओवुलेशन के बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, मींस स्पर्म और एग की फ्यूजन नहीं होती है, तो वो जो ओवुलेटेड एग है ये फीमेल की बॉडी से बाहर आ जाता है, ठीक है। इट कम्स आउट थ्रू द वेजिना ऑफ द फीमेल, और ये जिस प्रोसेस से आता है बाहर, ठीक है, जिस फेज में आता है उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और देखो, ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग जो बाहर आता है फीमेल की बॉडी से, ये सिर्फ एग नहीं आता है, उसके साथ ब्लड भी आता है। जो एंडोमेट्रियल वॉल होती है यूट्रस की, उसके भी कुछ पीसेस जो है वो बाहर आते हैं, ठीक है। तो ये होल सब में क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज द साइक्लिक डिस्चार्ज, किसका डिस्चार्ज? ऑफ ब्लड एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम होती है यूट्रीन की जो वॉल, यूट्रस की जो वॉल है उसको, इंटरनल वॉल, उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंड अनफर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, जो एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ होता है, वो भी इसके साथ आता है, ठीक है। अनफर्टिलाइज्ड एग थ्रू द वेजिना ऑफ द फीमेल, थ्रू वेजिना ऑफ द फीमेल, ठीक है। तो ये क्या है? इट इज द साइक्लिक डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंडोमेट्रियम एंड अनफर्टिलाइज्ड एग थ्रू द वेजिना ऑफ द फीमेल। देखो, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया साइक्लिक डिस्चार्ज। ये जो साइकिल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये जो फीमेल है, ह्यूमन फीमेल्स, इनमें रेगुलर इंटरवल्स पे होता है, ठीक है। हर मंथ जो साइकिल है ये रिपीट होता है, एक साइकिल की फॉर्म में रन करता है प्रोसेस, इसलिए इसको हम बोलते हैं साइक्लिक डिस्चार्ज। और ये जो प्रोसेस है ये एवरेज में होता है 28 डेज का, ठीक है। 28 डेज का ये जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेल्स में, ठीक है। 28 डे के बाद ये जो साइकिल है ये रिपीट होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं साइक्लिक डिस्चार्ज। ये तो हमने देखा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। देखो, जब हमने oogenesis पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था कि जो प्राइमरी oocyte है, देखो एग रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte स्टेज पे, है ना, तो उसको हमने बोला ओवुलेशन। लेकिन उससे पहले जो प्राइमरी oocyte बनता था, वो बनता था जब जो फीमेल जो बेबी है वो अपनी मम्मा के यूट्रस में होती है ना, तब जो है प्राइमरी oocyte उसमें बन चुका होता है। लेकिन सेकेंडरी oocyte जो था वो कब बनता था? प्यूबर्टी एज पे आके, है ना, प्यूबर्टी एज पे आके सेकेंडरी oocyte जो है वो बनता है, उसके बाद वो रिलीज होता है। तो वो एज प्यूबर्टी की जब फर्स्ट टाइम ओवुलेशन होती है, ठीक है, क्या बोला मैंने? वो एज प्यूबर्टी की जब फर्स्ट टाइम ओवुलेशन होगी, फर्स्ट टाइम जो है एग जो रिलीज होगा एट सेकेंडरी oocyte स्टेज, उसको हम बोलते हैं मीन आर्क। क्या बोलते हैं? मीन आर्क। और ये यूजुअली होती है 12 to 14 ईयर्स ऑफ एज में, ठीक है। 12 to 14 ईयर्स की एज में जो फीमेल है उनमें मेंसेस जो है ये स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो साइकिल है ये कंटिन्यू होता है अप टू 40 to 45 ईयर्स ऑफ एज, 40 to 45 ईयर्स तक ये कंटिन्यू होता है फीमेल में। और लास्ट स्टेज जब ये लास्ट टाइम मेंसेस होते हैं, ठीक है, क्या बोला मैंने? लास्ट स्टेज जब लास्ट टाइम मेंसेस होंगे उसको हम बोलते हैं मीनोपाज। क्या बोलते हैं? मीनोपाज। देखो, पास मतलब रुकना, तो इस तरह से भी आप माइंड में रख सकते हो। मीनोपाज मींस मेंसेस की जब स्टॉपेज हो जाती है, उसके बाद जब मेंसेस नहीं होती है फर्दर, तो उसको हम बोलते हैं मीनोपाज। और जो फर्टाइल एज होती है फीमेल्स में, फर्टाइल एज मींस की जब तक वो कैपेबल है कि बेबी को बर्थ दे सके, ठीक है, कि वो एज जब तक उनमें कैपेसिटी होती है कि वो जो है बेबी को बर्थ दे सकते हैं, वो होती है फ्रॉम मीनार्क टू मीनोपाज। मतलब कि मेंसेस स्टार्ट होने से लेके मेंसेस के बंद होने तक जो एज होती है फीमेल की, वो फर्टाइल एज होती है। इसी पीरियड में ही जो फीमेल है वो बेबी को बर्थ दे सकती है। तो ये क्या है? दिस इज द फर्टाइल एज ऑफ फीमेल, इट इज द फर्टाइल एज ऑफ फीमेल, ठीक है। तो ये हमने देखा जनरल मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये होता क्या है। देखो, ये जो
मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये जो प्रोसेस है पूरा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर इसमें नंबर ऑफ हार्मोन्स इन्वॉल्व है और हर एक हार्मोन का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इतने सारे हार्मोन्स है, डाइवर्स रोल है, तो थोड़ा शायद आपको मुश्किल लगे, लेकिन मुश्किल नहीं है। मैं बिल्कुल ईजी फॉर्म में आपको समझाऊंगी, एक चार्ट की फॉर्म में, तो आप इसको प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करना। ओके, तो ये हमने देखा मेंस्ट्रुअल साइकिल का जर्नल। देखो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये कंप्लीट होता है 3 स्टेजेस में। ठीक है, 3 स्टेजेस में जो साइकिल है ये कंप्लीट होता है। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज द फॉलिक्यूलर या इसको प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं, दूसरा सिक्रीटरी या ल्यूटियल, और थर्ड है मेंस्ट्रुअल और ब्लीडिंग फेज। ये कौन कौन सी फेजेस है? फॉलिक्यूलर या हमने इसको प्रोलिफरेटिव फेज भी बोला, सेकंड है सिक्रीटरी और ल्यूटियल फेज, एंड थर्ड वन इज द मेंस्ट्रुअल और ब्लीडिंग फेज। ये 3 फेजेस है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। ये जो फर्स्ट फेज है फॉलिक्यूलर और प्रोलिफरेटिव फेज, ये होता है 14 डेज का। ठीक है, ये 14 डेज का फेज होता है। नेक्स्ट वन जो सिक्रीटरी है ये होता है 10 डेज का, और लास्ट वन ये होता है 1 to 4 डेज का साइकिल फेज, सॉरी। ठीक है, तो फर्स्ट फॉलिक्यूलर फेज है ये 14 डेज का होता है, सिक्रीटरी 10 डेज का, और जो मेंस्ट्रुअल फेज है ये होता है 1 to 4 डेज। तो होल सम में आप देखो ये जो पूरा साइकिल होता है ये होता है 28 डेज का। ठीक है, 28 डेज का पूरा साइकिल होता है ये। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हम इस प्रोसेस को समझेंगे कि होता कैसे है। देखो जब मैंने आपको ओवरी की एनाटॉमी पढ़ाई थी तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि एग नेस्ट बनता था सबसे पहले, और उसके बाद जो है एक सेल ग्रो करता था, एग सेल, जिसको हमने बोला प्राइमरी फॉलिकल। और जो प्राइमरी फॉलिकल है फिर मैच्योर होता था ग्राफिन फॉलिकल में, और उसके बाद क्या है फर्दर जो है ओवुलेशन हो जाती थी, है ना। तो अब आप सोचो कि उस प्राइमरी फॉलिकल को कैसे पता चलेगा कि मैंने मैच्योर होना है। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल जो है ये मैच्योर कैसे होगा, ग्राफिन फॉलिकल में कैसे कन्वर्ट होगा, कोई ना कोई उसको सिग्नल मिला होगा। ऐसे तो नहीं है ना कि अपनी मर्जी से ओवुलेट हो गया, है ना। तो वो जो सिग्नल है वो उसको मिलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, किससे मिलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड आप जानते हो मास्टर ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का, पूरी बॉडी के हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। देखो ग्लैंड कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल चीजें रिलीज करता है। ठीक है, ऐसी सिक्रेशंस रिलीज करेगा जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है, जिनकी रिक्वायरमेंट हो, उसको हम बोल सकते हैं ग्लैंड। ठीक है, तो क्या होता है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है हमारी बॉडी में एंटीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये रिलीज करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है सॉरी यही प्राइमरी फॉलिकल को ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ पे देखो आप FSH रिलीज होगा जब पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो ये क्या करेगा, दिस इज द FSH, ये रिलीज हो गया कहां से? पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये क्या करेगा प्राइमरी फॉलिकल को कन्वर्ट कर देता है किसमें? ग्राफियन फॉलिकल में। ठीक है, FSH जब रिलीज हुआ तो प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट हो गया ग्राफियन फॉलिकल में। ठीक है, यहाँ हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल बन गए हैं। अब आपको याद हो तो एनाटॉमी में मैंने आपको बताया था जो ग्राफिन फॉलिकल की लेयर्स होती हैं बाहर वाली वो रिलीज करती हैं एस्ट्रोजन, फीमेल सेक्स हार्मोन, राइट। तो यहाँ पे आके जो ग्राफिन फॉलिकल बन गया तो यहाँ पे आके हमारे पास एस्ट्रोजन जो है ये रिलीज हो गया। ठीक है, एस्ट्रोजन जो है ये रिलीज हो गया। अब एस्ट्रोजन क्या क्या काम करेगा हमारी बॉडी में? एस्ट्रोजन जो है ये एक फीमेल को फेमाइन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करता है। मींस जितने भी फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? एस्ट्रोजन की वजह से। तो और ये एस्ट्रोजन क्या करता है, ये जो यूट्रस की वॉल होती है, ठीक है, यूट्रस की वॉल होती है एंडोमेट्रियम, उसको तैयार करता है इम्प्लांटेशन के लिए। इम्प्लांटेशन क्या है कि जब जाइगोट बन गया हमारे पास, आपको याद हो जब मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि वहां पे जो बेबी की डेवलपमेंट होती है, जाइगोट की जो डेवलपमेंट होती है वो होती है यूट्रस में, राइट। तो अब इसको यूट्रस को बेबी को ग्रो करना है, 9 मंथ्स का पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, आप जानते हो। तो इतने टाइम के लिए उसको ग्रो करना है एक बेबी को, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रांग होना चाहिए ना। तो वो जो उसको तैयार करता है, उसकी थिकनिंग करता है, वो कौन करता है? एस्ट्रोजन। ये उसको यूट्रस की वॉल को तैयार करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये कंप्लीटली तैयार नहीं करता, ये सिर्फ स्टार्ट करता है उसको तैयार करना। ठीक है, अब देखो ग्राफिन फॉलिकल जो है ये मैंने आपको बताया एस्ट्रोजन रिलीज करता है, और इसके सराउंडिंग में बड़ी सारी लेयर्स होती हैं। ऐसा था ना, सेंटर में ओवम था और इस साइड बड़ी सारी लेयर्स थी हमारे पास, हमने देखा था एनाटॉमी में। तो देखो जितनी सारी लेयर्स होंगी तो उतना ही ज्यादा अमाउंट में एस्ट्रोजन भी तो रिलीज होगा ना। ठीक है, जैसे ही एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ी, ठीक है, जैसे ही एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ी, इसने क्या किया,
FSH को इनहिबिट किया। मैंने क्या बोला, एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन जब बढ़ी उसने एस्ट्रोजन को सॉरी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट किया, मींस उसको रोका। ठीक है, एस्ट्रोजन क्या करेगा, यहाँ पे आके इसने FSH को इनहिबिट किया। देखो जहां भी मैं एरो यूज करूंगी, एरो का मतलब होगा प्रमोट करना। ठीक है, एरो का मतलब कि प्रमोट कर रहा है, रिलीज कर रहा है। और यहाँ पे इस तरह का साइन होगा ऐसे, ये साइन है इनहिबिशन का। ये जो इस तरह से साइन है इसका मतलब है कि वो उसको इनहिबिट कर रहा है, उसको रोक रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको कि एस्ट्रोजन जब हाई अमाउंट में होगा तो ये क्या करेगा, FSH को इनहिबिट करेगा, उसको रोकेगा। लेकिन ये प्रमोट करता है किसको, देखो मैंने यहाँ पे लिखा प्रमोट करना, तो ये मैं इसको एरो बना रही हूँ इस तरह से। ठीक है, तो एस्ट्रोजन इनहिबिट करेगा FSH को और प्रमोट किसको करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, LH। LH क्या है, इट इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसको शॉर्ट में हम LH लिखते हैं, कैपिटल L कैपिटल H। ठीक है, इट इज अ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आ गया। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, आपको याद हो जब ग्राफिन फॉलिकल बन जाता है उसके बाद फर्दर स्टेज क्या आती है, ओवुलेशन की। जो एग है वो रिलीज हो जाता है। वो कैसे रिलीज होता है, LH उसको स्टिमुलेट करता है। LH क्या करेगा, वो जो ग्राफिन फॉलिकल है उसको बर्स्ट कर देता है। ठीक है, वो बर्स्ट हो गया तो जो एग है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, एग जो है फैलोपियन ट्यूब में रिलीज हो जाता है ओवरी से। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, ये ओवुलेशन करेगा, ओवुलेशन करेगा। ठीक है, तो जब तक जो ओवुलेशन है ये होती है एवरेज में 14th डे ऑफ द साइकिल। ठीक है, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14th डे होता है, 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14th डे होता है। ठीक है, उसमें जो है ओवुलेशन होती है एवरेज में कि 14th डे पे आके एग जो है वो रिलीज हो जाता है ओवरी से। और ये जो एग रिलीज होता है ये सर्वाइव करता है अप टू 48 टू 72 आवर्स तक। ठीक है, 48 टू 72 आवर्स तक ये सर्वाइव कर पाता है, उसके बाद ये डिजनरेट कर जाता है। ठीक है, देखो जब ओवुलेशन हुई, एग जो रिलीज हो गया तो वो 48 टू 72 आवर्स तक सर्वाइव कर पाएगा। अगर इस बीच उसको स्पर्म मिल जाता है, ठीक है, स्पर्म मिल जाएगा तो फ्यूजन हो जाएगी इसमें। इसी पीरियड में ये कैपेबल होता है कि फर्टिलाइजेशन कर पाए। ठीक है, उसके बाद जो इसकी डिजनरेशन हो जाती है। राइट, तो हमने क्या देखा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने ओवुलेशन करा दी। ठीक है, एग जो है रिलीज हो गया और ये कब होता है, 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखो हमारे पास ओवुलेशन हो गई, जब यहाँ तक आके हमारा जो है फॉलिकुलर फेज जो है ये कंप्लीट होता है। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ओवुलेशन होने तक ये क्या है, दिस इज द फॉलिकुलर फेज। ये क्या है, ओवुलेशन तक ये क्या है, फॉलिकुलर फेज। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया कि ओवुलेशन के बाद एनाटॉमी में मैंने आपको बताया था जो रिमेनिंग मास होता है। ठीक है, एग तो रिलीज हो गया, बाकी जो लेयर्स बची होती है और जितना भी कंटेंट होता है फॉलिकल का वो कन्वर्ट हो जाता है कार्पस ल्यूटियम में, है ना। तो कार्पस ल्यूटियम भी कौन बनाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही। ठीक है, ये भी क्या बनाएगा, कार्पस ल्यूटियम। तो कार्पस ल्यूटियम कौन बनाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हमारे पास यहाँ पे आके कार्पस ल्यूटियम जो है ये बन गया है। यहाँ से हमारा जो है सिक्रीटरी फेज बिगिन करता है। ठीक है, सिक्रीटरी फेज यहाँ से बिगिन करेगा और ये 10 डेज का होगा, मैंने आपको बताया। देखो सिक्रीटरी फेज मीन्स सिक्रीट करना है कुछ, है ना, इस तरह से माइंड में रखो, सिक्रीट करना है। तो सिक्रीट क्या करेगा, कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम बनाना है उसने। ठीक है, यहाँ से आप ऐसे याद रख सकते हो। देखो फर्स्ट था फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज मतलब कि फॉलिकल से रिलेशन है, तो फॉलिकल क्या करेगा, प्राइमरी को ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट कर देगा, है ना। और फॉलिकुलर फेज है तो FSH, F फॉर फॉलिकल और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थोड़ा ट्रिक्स है ना माइंड में रखने के लिए कि चीजें याद कैसे रखनी है हमने, कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास यहाँ पे आके कार्पस ल्यूटियम जो है बन चुका है। ये किसने बनाया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने ही हमारे पास ओवुलेशन भी करवाई और कार्पस ल्यूटियम भी बनाया। राइट, अब देखो कार्पस ल्यूटियम का मैंने आपको बताया था वहां पे भी ये क्या रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन। तो कार्पस ल्यूटियम से हमारे पास क्या रिलीज हो गया, प्रोजेस्टेरोन। अब यहाँ पे आके हमारे पास प्रोजेस्टेरोन जो है ये रिलीज हो चुका है कार्पस ल्यूटियम से। और प्रोजेस्टेरोन का क्या काम है, ये क्या करेगा, देखो एस्ट्रोजन का मैंने आपको बताया इसने यूट्रीन की वॉल को प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था, है ना। लेकिन जो प्रोजेस्टेरोन है ये कंप्लीटली उसको तैयार कर देता है। ठीक है, कंप्लीटली स्टेज पे आके हमारी थिकनिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी होती है। यूट्रस पूरी तरह से थिकन हो चुका होता है और जितना भी उसको सेक्रेटरी मटेरियल चाहिए है फीटस की डेवलपमेंट के लिए उतना वो जो है उसमें आ गया होता है। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, यूट्रस की वॉल को कंप्लीटली तैयार कर चुका होता है। ठीक है, अब हमारे पास आकर वॉल जो है तैयार हो चुकी है और बेबी उसमें आकर एम्बेडेड कर सकता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे आ गया हमारे पास। अब प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, ये इनहिबिट करता है किसको, FSH को। ये इनहिबिट क्या करेगा, FSH। इसको क्यों इनहिबिट करेगा, देखो साइन माइंड में रखना, मैंने कहा क्या बताया हुआ है।
एफएसएच को इनहिबिट कर रहा है। इसको क्यों इनहिबिट कर रहा है? देखो फॉलिकल एफएसएच क्या करता था, प्राइमरी फॉलिकल को इसने कन्वर्ट किया ग्राफियन फॉलिकल में, राइट। तो देखो एफएसएच को इसलिए इनहिबिट करता है ताकि कोई और फॉलिकल जो है वो मैच्योर ना हो जाए। आप जानते हो हमारे पास एक ओवरी से एक ही एग रिलीज होता है ना, तो और कोई एग रिलीज नहीं हो जाए और कोई फॉलिकल मैच्योर नहीं हो जाए ओवरी में, वो कौन रेगुलेट करता है? एफएसएच। तो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? एफएसएच को इनहिबिट करता है ताकि कोई और फॉलिकल हमारे पास नहीं आए, ठीक है। तो ये यहाँ पे आके हमारे पास एफएसएच इनहिबिट हो चुका है। अब देखो यहाँ पे आके हमारे पास ओवुलेशन हो गई थी, एग ओवुलेट हो चुका है। अगर उसको कोई स्पर्म मिल जाता है, ठीक है, स्पर्म मिल जाएगा तो वो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, oocyte में ग्रो कर जाएगा। रिमेंबर यू oogenesis मैंने आपको पढ़ाया था। लेकिन अगर उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, उसको कोई स्पर्म अवेलेबल नहीं होता है, कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, फिर क्या होगा? ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये इनहिबिट करता है किसको? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। ये क्या करेगा? इनहिबिट करेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, ठीक है। अब देखो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यहाँ पे आके इनहिबिट हो चुका है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता था? एक तो ओवुलेशन कराई उसने और फिर कार्पस ल्यूटियम बनाया, राइट। ओवुलेशन तो हो चुकी है, लेकिन अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब इनहिबिट हुआ तो ये जो कार्पस ल्यूटियम बना ये नहीं बनना, ये जो है मींस ये स्टेबल नहीं रह पाएगा, है ना। तो कार्पस ल्यूटियम क्या करेगा? ये डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताती हूँ मैं आपको, ये हमारे पास था प्रोजेस्टेरोन, इसने इनहिबिट किया किसको? एलएच को। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही इनहिबिट हो गया तो कार्पस ल्यूटियम क्या करेगी? ये डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। देखो कार्पस ल्यूटियम बना एलएच से, ये एलएच से ही बना है, लेकिन जब इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, इसका जो सिक्रेशन है वो रुक जाएगी, तो क्या होगा? कार्पस ल्यूटियम जो बनी हुई होगी वो स्टेबल नहीं रह पाएगी, वो टूटना स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या होगा इसके बाद फर्दर? कार्पस ल्यूटियम जो है ये डीजनरेट हो जाएगी, कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स। अब कार्पस ल्यूटियम जो है डीजनरेट हो गई है। देखो कार्पस ल्यूटियम ने रिलीज किया था प्रोजेस्टेरोन, है ना, तो कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गई है तो प्रोजेस्टेरोन क्या होगा? उसकी कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहा था कार्पस ल्यूटियम से ही। जब कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर गया तो फर्दर क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखा हमने, एलएच जब इनहिबिट हुआ तो कार्पस ल्यूटियम एक डीजनरेट कर गया, और दूसरा की प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन भी रिड्यूस हो गई बॉडी में, प्रोजेस्टेरोन कंसंट्रेशन फॉल्स ऑफ, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन जो है रिड्यूस हो गई। अब देखो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जो प्रोजेस्टेरोन है ये क्या करता है? यूट्रस की वॉल को कम्प्लीटली तैयार कर देता है ना, कम्प्लीटली तैयार कर देता है, पूरी थिकनिंग उसमें हो जाती है। जब प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन ही कम हो गई बॉडी में तो वॉल है वो भी कैसे स्टेबल रहेगी, है ना। जब उसकी कंसंट्रेशन कम हुई प्रोजेस्टेरोन की तो वॉल जो है वो भी टूटना स्टार्ट हो जाती है। तो फर्दर क्या होगा? फिर एंडोमेट्रियम भी है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। क्या होगा? एंडोमेट्रियम स्टार्ट्स ब्रेक डाउन, एंडोमेट्रियम जो है ये ब्रेक डाउन हो जाएगी। अब एंडोमेट्रियम ही ब्रेक डाउन हो गई तो फिर क्या होगा? जो एंडोमेट्रियम के पीसेस होंगे, टूटे हुए पीसेस होंगे, ब्लड, म्यूकस, वो सारा बाहर आ जाएगा, ठीक है, फीमेल की बॉडी से थ्रू वेजिना। तो एंडोमेट्रियम ब्रेक होगी तो उसके पीसेस बाहर आ जाएंगे विद ब्लड। तो इसके बाद क्या होगा? हमारे पास मेंसेस जो है ये बिगन हो जाएंगे, ठीक है, मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे, मेंसेस बिगन। और यहाँ से हमारा जो है मेंस्ट्रुअल फेज जो है ये बिगन होता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज यहाँ से आके बिगन हो जाएगा और ये कंटिन्यू होता है अप टू 1 to 4 डेज तक, ठीक है। तो ये हमने पूरा प्रोसेस देखा किसका? मेंस्ट्रुअल साइकिल का। तो थोड़ा रिपीट करती हूँ आपको, फिर से समझाती हूँ क्या हुआ है। देखो सबसे पहले क्या हुआ कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसने सिक्रीट किया एफएसएच। एफएसएच क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इसने क्या किया? जो प्राइमरी फॉलिकल था उसको कन्वर्ट कर दिया ग्राफियन फॉलिकल में, राइट। अब ग्राफियन फॉलिकल हमारे पास बन चुका है तो मैंने आपको बताया था उसकी लेयर्स क्या सिक्रीट करती हैं? एस्ट्रोजन, फीमेल सेक्स हार्मोन। तो एस्ट्रोजन हमारे पास यहाँ पे आके रिलीज हो गया। अब देखो ग्राफियन फॉलिकल में बड़ी सारी लेयर्स होती हैं, मल्टी लेयर स्ट्रक्चर होता है ये, तो जितना ज्यादा लेयर्स होंगी उतनी ज्यादा अमाउंट में एस्ट्रोजन भी रिलीज होगा। तो जब एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ठीक है, एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ये क्या करेगा? एफएसएच को इनहिबिट कर देगा, लेकिन प्रमोट करता है किसको? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, ठीक है। ये क्या करेगा? एफएसएच को इनहिबिट करेगा लेकिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सीक्रेट करेगा, ठीक है। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा? ये ओवुलेशन कराएगा फर्दर, ये उस जो ग्राफिन फॉलिकल है उसको बर्स्ट कर देगा और एग जो है इजेक्ट हो जाएगा फेलोपियन ट्यूब में, जिसको हमने बोला ओवुलेशन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या कराएगा? ओवुलेशन कराएगा। और ओवुलेशन कब होती है? 14th डे ऑफ द साइकिल। जब साइकिल का 14th डे होता है तो ओवुलेशन होती है हमारे पास, और एग सर्वाइव करता है अप टू 72 आवर्स, ठीक है। उसी बीच में उसमें कैपेसिटी होती है कि वो फ्यूज कर पाए स्पर्म से, राइट।
फिर देखो यहाँ पे आके हमारा जो है फॉलिकुलर फेज कंप्लीट होता है, ठीक है। 14 डेज का जो ये साइकिल था, फेज था, ये कंप्लीट होता है यहाँ पे आके। देखो फॉलिकुलर फेज था 14 डेज का, मैंने आपको बताया। तो हमने दिखा कि ओवुलेशन जो है, ओवुलेशन तक ये फॉलिकुलर फेज कंटिन्यू कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ओवुलेशन कब होगी, 14th डे पे, ऐसे भी याद रख सकते हो। फिर मैंने आपको एनाटॉमी में बताया था कि जो ओवम रिलीज होने के बाद जितना भी कंटेंट रह जाता है रिमेनिंग, वो कन्वर्ट होता है कार्पस ल्यूटियम में। तो कार्पस ल्यूटियम भी किसने बनाया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने, ठीक है। और कार्पस ल्यूटियम फिर रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, यूट्रस को कंप्लीटली तैयार कर देता है इम्प्लांटेशन के, ताकि बेबी जो है उसमें एम्बेडेड हो जाए। तो प्रोजेस्टेरोन से क्या होगा, अब जो यूट्रस की वॉल है कंप्लीटली तैयार हो चुकी होगी, ठीक है। और जो प्रोजेस्टेरोन है ये फिर इनहिबिट करेगा एफएसएच को। क्यों इनहिबिट करेगा, ताकि कोई और फॉलिकल है वो मैच्योर ना हो जाए, ठीक है, इसलिए उसको इनहिबिट करेगा ये। अब देखो अगर इसमें ओवुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, स्पर्म अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन जो है ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को इनहिबिट कर देगा, ठीक है, इसको इनहिबिट करेगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब इनहिबिट हुआ तो क्या होगा, देखो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने बनाया था कार्पस ल्यूटियम यहाँ पे, है ना। तो जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इनहिबिट हुआ तो कार्पस ल्यूटियम कैसे बने रहेगा, है ना, ये भी डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हुआ तो ये सीक्रेट करता था प्रोजेस्टेरोन, तो इसकी कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगी बॉडी में, राइट। तो कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हुआ तो उसने क्या किया, प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन को बॉडी में कम कर दिया। अब देखो प्रोजेस्टेरोन ही था जो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता था। जब उसकी कंसंट्रेशन ही कम हो गई तो वो वॉल जो है वो कैसे स्टेबल रहेगी, वो भी टूटना स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या होगा फर्दर, फिर एंडोमेट्रियम जो है ये ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी, और उसके जो ब्रोकन पीसेस होते हैं ब्लड और म्यूकस, इट कम्स आउट थ्रू द वेजिना ऑफ द फीमेल, जिससे हमारे पास जो है मेंसेस है वो बिगन हो जाते हैं। तो ये थर्ड फेज आता है हमारा मेंस्ट्रुअल फेज, या इसको हम ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो साइकिल है ये पूरा रन करता है। अब देखो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है। हर मंथ जो है एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ 28 डेज ही रिपीट होता है साइकिल। अब वो देखो ये तो हमने एक साइकिल देख लिया, फर्दर साइकिल कैसे इनिशिएट होगा। देखो यहाँ पे हमने देखा प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन है ये कम हो चुकी है बॉडी में, प्रोजेस्टेरोन कम हो चुका है बॉडी में। तो इसकी जो कंसंट्रेशन कम हुई है ये स्टिमुलेट करती है फिर से पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है, ये फिर से पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगी ताकि दोबारा से एफएसएच जो है वो रिलीज करे, ठीक है। जैसे इसने स्टिमुलेट किया किसको, प्रोजेस्टेरोन कब स्टिमुलेट करेगा, जब उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे आके कम हो गई है। जब कंसंट्रेशन कम हो गई है ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा ताकि दोबारा एफएसएच रिलीज हो, ठीक है। तो एफएसएच रिलीज हो तो दोबारा से ये साइकिल इस तरह से रन करता जाएगा, ठीक है। सो लाइक इन दिस मैनर हर मंथ ही जो साइकिल है 28 डेज के बाद जो रिपीट होता है इस तरह से, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखो आपने देखा होगा कि जो कभी कभी क्या होता है कि कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, ठीक है, कोई प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसका कुछ केसेस में क्या होता है, मिसकैरेज हो जाता है उनका, मतलब प्रेगनेंसी से पहले मिसकैरेज हो जाता है। वो मिसकैरेज क्यों होता है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन उनकी बॉडी में कम हो गई होती है। आपने देखा होगा कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शंस देते हैं उनको, है ना। वो क्यों देते हैं, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ये यूट्रस की वॉल को मेंटेन करके रखता है। अब देखो उसको स्ट्रक्चर को, यूट्रस को होल्ड करके रखना है 9 मंथ तक, एक बेबी को उसको ग्रो करना है, तो उसका स्ट्रक्चर चाहिए कि वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर हो, एक मतलब स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो। तो वो जो उसको स्ट्रॉन्गनेस है, जो रिजिडिटी है, वो कौन प्रोवाइड करता है, प्रोजेस्टेरोन। तो इसलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, मतलब और स्पेसिफिकली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये जो मिसकैरेज होता है वो इसी वजह से होता है कि प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है उनकी फीमेल की बॉडी में, इसलिए जो फीमेल्स है उनका मिसकैरेज हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो टुमारो हम नेक्स्ट लेक्चर टॉपिक के साथ मूव करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।